Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher of class 5 from PMS Voice 6. This is our science lecture video number 4 and today's our topic is short question answer of unit 1. Question number 1 is, what is classification of living things? The answer is, the classification means to categorize the living things on the basis of their similarities and differences among them. Classification का मतलब है कि जानदार चीज़ों का आपस में जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं या एक जैसे होते हैं उनकी बुनियाद पे उनको डिवाइड करना या कैटेगराइज करना. The classification means to categorize the living things on the basis of their similarities and differences among them. Now, question number 2 is, state the importance of classification. यानी classification की अहमियत क्या है? The answer is, importance of classification. Due to the classification of organisms, we can identify and study the similarities and differences, also know the relationship among them. क्लासिफिकेशन की वजह से हम जानदारों को उनकी शनाख्त कर सकते हैं, उनके दरमियान जो फ़र्क हैं, जो एक जैसा उनकी खसूसियात हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं, आसानी से स्टडी कर सकते हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जान सकते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है, ड्यू टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड आल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग देम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी. The answer is, the number of kinds of living things present at the particular place is called biodiversity. The number of kinds of living things, जितने भी जानदार हैं उनकी जितनी भी किस्में हैं, present at the particular place, जो कि अपने ख़ास जगहों पर रहती हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. जैसे कि मछलियाँ हैं वो पानी में रहती हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो पालतू जानवर होते हैं, घरों में उनको पाला जाता है, इंसान है वो ज़मीन पर रहते हैं. ठीक है, इस तरह से जितनी भी इस दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं वो अपने पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा एंड प्रोटेस्टा. किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा की एक खसूसियत और एक एग्ज़ाम्पल जो है वो हमने बतानी है. अब आंसर है मोनेरा. देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल. दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ. फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया. मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जाता है और उसी के बारे में डिफ़ाइन किया जाता है. देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल. इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो साख्त है, बनावट है, वो बहुत सादा है. दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ. ये ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं. नाउ नंबर 2 इज़ प्रोटेस्टा. किंगडम प्रोटेस्टा. दे लिव इन वाटर. दे आर फाउंड इन रिवर, ponds and oceans. They have chlorophyll, for example algae. प्रोटिस्टा जो है वो पानी में रहते हैं. ये दरियाओं में, तालाबों में और समंदरों में पाए जाते हैं. दे हैव क्लोरोफिल और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एल्गाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन फंगाई एंड एनिमल्स. यानी एनिमल्स और फंगाई के दरमियान में कौन सी एक ऐसी खसूसियत है जो एक जैसी है. द आंसर इज़, द सिमिलैरिटी बिटवीन फंगाई एंड एनिमल्स, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. यानी इन दोनों के दरमियान में जो खसूसियत एक जैसी है वो है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. और ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते.